नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सज्जनों, आज हम बात करेंगे गीता अध्याय 3 की। गीता अध्याय 3 के कुछ श्लोकों की, जिसमें श्री कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन को बहुत ही महत्वपूर्ण बातें समझाई हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण बात हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजसी केशव। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूँ। तब श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, लोके अस्मिन् विद विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्मयोगेन योगिनाम। हे निष्पाप, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञानी योग से और ज्ञान योगियों की निष्ठा कर्मयोग से होती है। हे अर्जुन, मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त होता है और ना कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि को प्राप्त होता है, क्योंकि कोई भी मनुष्य निसंदेह किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी और दाम्भी कहा जाता है। और आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। और फिर कहते हैं, सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा प्रोवाच प्रजापति अनेन प्रसवीक्ष्य धमेश वो अस्तिष्ठ कामधुक। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। इन श्लोकों में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जी समझाना चाहते हैं कि हे अर्जुन, पूरे संसार में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो कर्म करता हो
या कर्म करने से रह रहा हो, सभी को सृष्टि के नियम अनुसार कर्म करना ही पड़ता है। कोई भी मनुष्य हो चाहे वो प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। अगर जो मूढ़ मनुष्य हठपूर्वक इंद्रियों को रोकता भी है और इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है तो उसे मिथ्याचारी और दाम्भी कहा जाता है। इसलिए तू नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तू शास्त्र विहित कर्मों में लग जा, शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर। और शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म का मतलब जो शास्त्रों में वर्णन किया गया है उसके अनुसार तू कर्म कर। और फिर यज्ञ की भी बात की है यहाँ पर उन्होंने कि यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। अगर तू ये चाहता है कि मैं कर्मों में नहीं बंधूं तो यज्ञ के जो निमित्त कर्म किए जा रहे हैं उसे तू कर, तो कर्मों में नहीं बंधेगा। इसी बात को ये यहाँ भगवान जी अर्जुन को समझा रहे हैं कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी तब देवताओं को आदेश दिया था और मनुष्यों को आदेश दिया था कि तुम यज्ञ करो और यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो। यह यज्ञ तुमको इच्छित भोग प्रदान करने वाला होगा। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करो और तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। सज्जनों नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। आशा करता हूँ आपको ये गीता श्लोक थोड़े समझ में आए होंगे और मैंने समझाने का आपको प्रयत्न किया है। यदि समझ में आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें लिख करके बताएं कि आप किस तरीके की वीडियो देखना पसंद करेंगे और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। राधे राधे।